बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं इन्फॉर्मेटिक्स कॉलेज है एक समंदरी कैंपस का। तो यहाँ पे एक फुल बुक पेपर हुआ है स्टैंड अप। तो आज हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अटैम्प्ट करेंगे। एनी इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 और 7 सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्केट। ये सारे क्वेश्चन इसका फर्स्ट पोर्शन हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है -4 और 7। तो इसमें उसने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है हमसे। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 और 7। जैसे a = -4 है, b = 7 है। फॉर्मूला इसका होता है a/a² + b² और -b/a² + b²। तो ये a है और ये b है। हमने सिंपली जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू पुट कर देनी, जहाँ b है वहाँ b की फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देनी। आपने ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये -4/-4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर और -7/-4 + 7 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे -4 ही रहेगा और ये 4 का स्क्वायर नेगेटिव है, ऊपर इवन पावर है तो ये 16 हो गया +49 और ये -7/16 + 49। तो 16 और 49 ऐड होने के बाद 65 बन जाते हैं। तो इसका जो इन्वर्स आ गया वो आ गया -4/65 और -7/65। तो यही इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 और -6 आयोटा। तो इसमें हमें क्या करना है, ये भी वेरी सिंपल है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 और -6 आयोटा। लेट x + आयोटा y = 8 - 6 आयोटा है। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -6 है जो कि लेस देन है 0 से। तो z का अगर हम मोड लेते हैं तो 8 - 6 आयोटा का मोड जो है वो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर होता है। देन 8 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर हमारे पास 64 + 36 = 100 हो जाता है। 100 का स्क्वायर रूट अगर ओपन करें तो ये 10 बन जाता है। अब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है अप्लाइंग द स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। और वो क्या है हमारे पास, ये बुक पे आपकी फार्मूला अवेलेबल है। वी गेट 8 - 6 आयोटा = +- ये फार्मूला कुछ इस तरह से है। लाइक ये होगा हमारे पास z mod होगा एंड +x/2 फिर प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय y का मोड होगा एंड z mod -x/2। ये इस फॉर्मूले के ज़रिए हमने इसे ओपन कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पे 10 में 8 ऐड होगा तो 18/2 एंड ये -6 और 6 का मोड 10 - 8/2। देन 10 में से 8 निकलेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 में 8 ऐड होंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 9 = 18 एंड -6 आयोटा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अंडर ये मोड जो है -6 का ये पॉजिटिव हो जाता है। देन 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो √9 - आयोटा और ये 2 से कैंसिल हुआ तो √में 1 आ गया। तो आपको पता है बिकॉज √1 = 1 ही आता है एंड √3 = 9 = 3 आ जाता है। तो +-3 - आयोटा, तो जिसे हम लिख सकते हैं प्लस को प्लस के साथ लिखेंगे अगर हम इसे 3 - आयोटा, माइनस के साथ लिखेंगे अगर इसे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 - आयोटा ही रहेगा एंड ये आ जाएगा -3 प्लस आयोटा। तो वो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहा है कि आपने सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। वेरी सिंपल है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं लाइक यहाँ पे एक z² और 4z है इक्वल टू इसको ये 13 को उधर ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देन यहाँ पे z का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का कर लें। a की वैल्यू अगर z है तो b की वैल्यू क्या बन रही है 2। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें 2 का स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड करना है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड्स हमने 2 को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा z + 2 का कंप्लीटिंग स्क्वायर = -13 + 4। तो अगर हम देखें z + 2 का स्क्वायर और ये 13 में से 4 निकला तो नेगेटिव का 9 आ रहा है। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये z + 2 = आपको पता है अगर हमारे पास ये इस तरह से हो 9 × -1 तो 9 का स्क्वायर रूट
मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट, तो ये 3 हो जाएगा। और आपको पता है ये आयोटा के इक्वल है, बिकॉज √-1 इक्वल टू आयोटा होता है। तो ये कोई हमारे पास +- 3 आयोटा आ जाएगा। तो जैसे बेसिकली बाय टेकिंग से सारा कुछ मैंने यहाँ पे भी सॉल्व कर दिया और इधर भी आपको बता दिया। तो ये z इक्वल टू +-3 आयोटा -2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, उसमें हमें कहा जा रहा है इफ़ z1 इक्वल टू 4 + 5 आयोटा एंड z2 इक्वल टू दिस देन फाइंड द, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड अप करना है। तो हमने क्या करना है, z1 z2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं। 4 को बाहर रखेंगे, इस पूरी ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 को बाहर रखेंगे एंड पूरी ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 अल्फ़ा 4 1 4 एंड 4 2 8 एंड प्लस ही आ रहा है। 5 आयोटा अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा आयोटा लिखती है, प्लस माइनस एंड 5 to 10 आयोटा स्क्वायर हो गया। देन यहाँ पे आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है एंड 4 अल्फ़ा -8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा -10 इंटू -1 आ रहा है। देन माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें से रियल पार्ट सेपरेट कर लें, 4 अल्फ़ा + 10 एंड प्लस को बाहर कर लें एंड ये -8 + 5 अल्फ़ा इंटू आयोटा लगा कर लें। अब आपको उसने जो है कहा हुआ है कि जो रियल पार्ट है प्रोडक्ट का z1 और z2 का वो क्या 20 है ना। तो देन आपने क्या करना है, जो आपको पता है रियल पार्ट हमारे पास इस इक्वेशन में है ना, वो हमारे पास है 4 अल्फ़ा + 10, इसको रियल पार्ट z1 z2 का इक्वल कर लें। देन आपको पता है मैंने इधर कर लिया वैल्यू, अब ये है इसको 20, क्योंकि ये 20 के इक्वल था, हमने यहाँ 20 पुट कर देना है। ये 10 इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 10 बच गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड होगा, तो 5/10 पे 4 हो रहा है, 5 to the 10 एंड 2 to the 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, हमने करना है, हमें यहाँ पे समेशन दिया गया है 0 से 5 है, मतलब ओमेगा की 2 के हम ले रहे हैं, वेयर ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये जो होता है ना क्यूब रूट होता है ओमेगा का, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर हमने कह रहा है कि वो ओमेगा की पावर 2k है एंड और ये 5 तक जा रहे हैं, 0 से 5 दिखें यहाँ पे ये 2 ही रहा, हम k इक्वल्स 2 लेते जा रहे हैं, 0 ले रहे हैं, फिर 1 ले रहे हैं, फिर 2 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, मतलब ओमेगा 2 ऐसे ही रहा। k की वैल्यू पहले ज़रूर पुट करती, फिर प्लस, क्योंकि समीशन है, समीशन का मतलब होता है एडिशन करनी है। देन यहाँ पे ओमेगा 2 की पावर 1 आ जाएगा, फिर ओमेगा 2 की पावर 2, इसी तरह से अप टू 2 की पावर 5। तो सबको मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10। तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा की 0 इक्वल टू होता है 1 के, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 6 8 10 है। हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा 4 था, इसको हमने ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब रूट में राइट कर देना, ठीक है। तो इसी तरह से ये 6 था, तो 6 3 अंदर कर लेते हैं, 2 बाहर कर लेते हैं। इसी तरह से ये 8 था, 2 और 6 सेपरेट कर दिए। इसी तरह से ये 10 था, इसको 1 और 9 सेपरेट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। अगर हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखेंगे तो ये -1 के इक्वल होगा, और अगर ओमेगा प्लस 1 लिखेंगे तो ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो इसी तरह हमने इसे अब सोल्व करना है। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ गया माइनस ओमेगा के, ये आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ये ओमेगा की पावर 3, ये भी 1 की पावर 2, तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा 2 स्क्वायर ऐसे ही रहा, और ये अपने चेंज कर लिया, प्रोडक्ट में 3 2 6 ही होता है, इसी तरह से 3 3 9 ही होता है। तो जहाँ जहाँ पे ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर देना, ठीक है। तो ये अगर ओमेगा नेगेटिव ओमेगा बन गया है तो ये 1 हो गया, तो ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा हो गया, और ये +1 आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 की पावर 2 हो गया, प्लस ओमेगा डॉट 1 की पावर 3 हो गया। इसी तरह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, फिर यहाँ पे 1 प्लस बच गया, ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा है, इनको कंबाइन करें तो मैंने आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल होता है -1 के। तो 1 + -1 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस इक्वल टू, ये हमारे को आंसर आ रहा है 0 के इक्वल।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई ऑफ एक्स। मतलब ये हमें दिया गया है, हमने इसमें से पुट करना है। तो अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है दिस फार्मूला के, तो जहाँ जहाँ आपके पास ना मतलब आपने क्या करना है कि एक्स को पहले रिप्लेस करना है ए प्लस एच के साथ, ठीक है। फिर आपने एक्स को रिप्लेस करना है ए के साथ, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच साइन ऑफ ए प्लस एच हमने ये पुट कर दिया। इसी तरह इसमें करेंगे तो ये इक्वेशन 2 इसमें फिर फॉर्मूले में जाके पुट कर देंगे। तो ये आपके पास फार्मूला होता है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ये कोई आ जाता है 2 कॉस। वैसे बाय द वे ये मैं चेंज कर देती हूँ, आपके इजी बना देती हूँ इस फार्मूले को। ऐसे कर सकते हैं साइन पी माइनस साइन क्यू, ये इक्वल होता है 2 कॉस ऑफ पी प्लस क्यू बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये आपको ज़्यादा इजीली रिमेंबर हो जाएगा ना एज़ कम्पेयर टू दिस लॉन्ग फार्मूला। दैन ये 2 कॉस ऑफ ए प्लस एच प्लस ए बाई 2 हो गया एंड फिर साइन ए प्लस एच माइनस ए यानी पी माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू बाई 2, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये आ गया 2 और एच, 2 इधर आ जाएगा, एच को साइड पे कर लें, कोस 2 ए प्लस एच बाई 2 एंड साइन एच बाई 2 हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया हुआ था पेपर में, फैक्टराइज करना है आपने इन दोनों नंबर्स को, और ये हमारे पास चैप्टर 1 से है। तो आपको पता है कि अगर अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है ना। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 144x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे 225 अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। आपको पता है ना अगर ये -1 इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो ये चेंज हो जाता है किसमें, प्लस 225 y स्क्वायर में, ठीक है। तो मैंने इसको रिवर्स किया है। देन यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर लिया, माइनस तो इधर ही रहा, ये 12x का स्क्वायर बन गया, ये 15 एयोटा y का स्क्वायर बन गया। फिर आपने एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा था, 3 4 3 5 इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा था, 3 4 3 5 तो ये दोनों 3 मल्टीप्लाई कर 9 और यही हमें चाहिए था। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 8, वो था एक्सप्रेस द एरिया ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर पी। तो एरिया इक्वल टू होता है हमारे पास जो ना स्क्वायर का होता है, आपको पता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो आपको पता है जैसे ये अगर एक स्क्वायर है तो वो इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर आ गया। और पेरीमीटर की बात करें तो चारों साइड्स ऐड होती हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो ये एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस हो गया 4x हो गया। तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये p/4 आ रहा है। आपने ये जो इक्वेशन 2 बनाई है इसको जाके आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब आप पुट इक्वेशन 2x इक्वल टू p/4 इन इक्वेशन 1, तो एरिया इक्वल टू p/4 का स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाय 4 4 16, यही हमें रिक्वायर्ड था। इसी तरह से फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64 हमने करनी है। तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, हमने x इक्वल टू 64 क्यूब रूट रखा है इसको। तो अगर हम क्या करें, दोनों तरफ पावर लेना 3, क्यूब लें बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, by taking cube on both sides, then ये x की पावर 3 and 64 की पावर 1/3 था, इसके गिर लिया तो ये 3 से 3 कैंसिल एंड ये x की पावर 3 और ये 64 हो जाता है। आपको पता है 4 की पावर 3 जो है वो 64 के इक्वल होती है। फिर मैंने इसे चेंज कर दिया, ये भी क्यूब बन गया ये भी। तो आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लिया। अब दोनों को आपने सेपरेट 0 के इक्वल करना है। तो आपने क्या करना है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखा तो 4 पॉजिटिव हो गया। फिर दूसरी वैल्यू जो है इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू 16 है। तो फॉर्मूले में अप्लाई करें। फॉर्मूला क्या होता है फिलहाल, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये फॉर्मूले में जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ये सोल्यूशन आ रहा है, 4 की पावर 4 16 और 2
16 होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा 64, 64 में से निकालेंगे 16 तो 48 आ रहा है। आपको पता होना चाहिए 48 जो है वो इक्वल होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 3 के। तो 16 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव करें अगर हम, तो ये -3 है। आपको पता है ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट जो है वो 3/3 आयोटा हो जाएगा। तो ये 16 का 4 हुआ और इनमें से दोनों में से 4 अब कॉमन आ गया, तो हमने इसे आयोटा में चेंज कर लिया। फिर आपको पता है एक इसमें वैल्यू जो है वो क्या है 4 ओमेगा होगी और एक वैल्यू इसमें 4 ओमेगा स्क्वायर होगी। मतलब एक दफ़ा आप इसे पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा आप इसे नेगेटिव के साथ। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो 4 ओमेगा स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब इसका जो इस एक पार्ट का, इसके पेपर के एक पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था वो करना था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f(x) = 2x + 5 एंड g(x) = -x + 5। ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है। तो लेट कर लें कि हमारे पास y = 2x + 5 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, y = -x + 5 इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करना है, y = 2x + 5 को उठाया, पुट करना है x = 0। तो जब देखो ना x = 0 आपने इसमें रखना है, मतलब 2 × 0 + 5, तो y = 0 + 5, तो y = क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब आपने y = 0 रखना है तो ये हो जाएगा 0 = 2x + 5। अब ये 2x तो इधर रहेगा, 5 इधर जाए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2x = -5, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। देन अब x हमें चाहिए ना, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर हम इसको भी चेक करें ना, क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है तो 5/2 को, तो मैंने जब डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 लग जाएगा। तो 5 to 10 मतलब ये हमारे पास पॉइंट आएगा -2 से -3 के दरमियान में। ठीक है, मतलब -2 से -3 के दरमियान में ये पॉइंट आएगा। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ये -1, ये -2 और ये -3 है। तो -2 और -3 के दरमियान ये एक हमने पॉइंट बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट था ये पहला आया था, वो आया था 0 और 5। ठीक है, मतलब यहाँ 0 और 5 है और 0 और 2.5 है। ठीक है, तो ये 0 तो यहीं पे आ जाएगा, 5 y का यहाँ आ गया। फिर हमारे पास जो अगला पॉइंट आया था वो भी 0 और 5 था और एक था 0 और 2.5, ये हो चुका। और सॉरी, यहाँ पे फिर अगला पॉइंट था हमारे पास, एक 0 और 5 था और एक 5 और 0 था, तो 5x वाला ये हो गया, 0 तो यहीं पे आ गया। तो आपने ये जो 0 और 5 और 5 और 0 इन दोनों को भी मिला देना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 की लाइन है और ये इक्वेशन 2 की लाइन है। तो आपने याद रखना है इसे, और ये इस तरह से आपने कुछ ग्राफ बनाना है।